कोलकाता शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, जहां गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें और बाजार की चहल-पहल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा चाय का ठेला लगा हुआ था। ठेले के पीछे एक औरत बैठी थी, उम्र लगभग 35-36 साल, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, आंखों में बीते हुए वक्त का दर्द और होठों पर मजबूरी की मुस्कान। उसका नाम था संध्या। संध्या कभी एक खुशहाल जिंदगी जीने वाली औरत थी। उसकी शादी 10 साल पहले अभिषेक नाम के युवक से हुई थी। अभिषेक पढ़ाई में तेज, सपनों से भरा और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा रखने वाला इंसान था। शादी के शुरुआती दिन दोनों के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। संध्या को हमेशा लगता था कि उसका पति उसे दुनिया की हर खुशी देगा, लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, आर्थिक तंगी और अभिषेक का गुस्सैल स्वभाव इन दरारों को गहरी खाई में बदलने लगा। आखिरकार हालात इतने बिगड़े कि दोनों का रिश्ता टूट गया। कोर्ट में तलाक हुआ और संध्या अकेली अपनी छोटी बेटी अनन्या के साथ रह गई। तलाक के बाद की जिंदगी संध्या के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। एक ओर समाज की तानेबाजी, दूसरी ओर घर चलाने की जिम्मेदारी। उसने कई जगह काम तलाशा, लेकिन छोटी बच्ची की देखभाल के चलते वह किसी नौकरी को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाई। आखिरकार मजबूरी में उसने सड़क किनारे चाय का ठेला लगाना शुरू किया। अनन्या उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी। मासूम आंखों में मां के लिए दर्द छिपा रहता, लेकिन होठों पर हमेशा हंसी। वह अक्सर अपनी मां से कहती, मम्मा, एक दिन मैं बड़ी होकर आपको बहुत खुश करूंगी। हम भी बड़ी सी कार में घूमेंगे, बड़ा सा घर होगा और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। संध्या ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रोता। उसे पता था कि हकीकत इतनी आसान नहीं, लेकिन बेटी की बातें उसकी थकी हुई आत्मा को कुछ देर के लिए सुकून दे देती थीं। दूसरी तरफ अभिषेक की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। तलाक के बाद उसने अपनी पढ़ाई और बिजनेस पर ध्यान दिया। वक्त ने उसका साथ दिया और वह धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अब उसके पास कोलकाता के पॉश इलाके में बंगला था, लग्जरी कारें थीं और समाज में एक अलग पहचान थी। लेकिन इस चमकदमक के बीच उसने कभी पलटकर नहीं देखा कि उसकी पुरानी पत्नी और बेटी किस हाल में है। एक दिन, जब अभिषेक अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठा हुआ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी उसका ड्राइवर अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका। अभिषेक खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे उसी छोटे चाय ठेले पर पड़ी। वह ठेला, जहां संध्या खड़ी थी, चाय बना रही थी, थकी हुई, बिखरे बालों के साथ, लेकिन चेहरा अब भी वही जिसे कभी उसने अपना सब कुछ माना था। और उसके पास बैठी एक किशोरी लड़की, जो मासूमियत से ग्राहकों को चाय पकड़ा रही थी, वह उसकी अपनी बेटी अनन्या थी। अभिषेक की सांसें रुक सी गईं। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। अभिषेक की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा, वह औरत जो कभी उसकी पत्नी थी, अब सड़क किनारे ठेले पर चाय बेच रही थी। चेहरे पर पसीना, थकी हुई आंखें और हाथों में कांपती हुई थाली। और उसके पास वही बच्ची, जो अब तक उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो चुकी थी, बड़ी हो गई थी और अपनी मां का हाथ बंटा रही थी। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। क्या वाकई ये मेरी संध्या है? और ये लड़की, ये तो मेरी ही बेटी लग रही है। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ानी चाही, मगर अभिषेक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको। वह कुछ पल चुपचाप देखता रहा। उसके दिमाग में पुराने पल तैरने लगे, वो हसीन जाग, वो सपनों की बातें, और फिर वो झगड़े, वो कड़वाहट और आखिरकार तलाक। तभी अनन्या की आवाज उसके कानों तक पहुंची। मम्मा, आज काफी कमाई हो गई है। देखो, शाम तक हम स्कूल की फीस भर पाएंगे। संध्या ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा और धैर्य रखो। भगवान सब ठीक करेगा। अभिषेक का दिल कसक गया। उसकी बेटी, जिसकी एक भी फीस भरने की चिंता अब भी मां के सिर पर थी, जबकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियां और सुख सुविधाएं थीं। उसने तुरंत ड्राइवर को कहा, कार यहीं रोक दो।
ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। सर, यहाँ। आप तो कह रहे थे कि देर हो रही है। अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा। बस यहीं उतरना है। वह धीरे धीरे कार से उतरा और ठेले की तरफ बढ़ा। संध्या पहले तो उसे देख ही नहीं पाई, लेकिन जब उसकी नजर पड़ी तो उसके हाथों से कप लगभग छूट ही गया। संध्या के चेहरे पर एक झटके जैसा भाव आया। आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ कांपने लगे। अभिषेक। अभिषेक के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस इतना कहा, संध्या। दोनों कुछ पलों तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सड़क का शोर, ट्रैफिक का हॉर्न, लोग, सब कुछ मानो ठहर गया था। अनन्या ने अपनी मां की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये कौन है? आप इन्हें ऐसे क्यों देख रही हो? संध्या ने जल्दी से नजर झुका ली और लड़की का हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ और उस अंकल को चाय दे आओ। अनन्या कप उठाकर अभिषेक के सामने आ गई। लो अंकल, गर्मा गर्म चाय। अभिषेक ने कांपते हुए हाथों से चाय का कप लिया। उसकी आंखें बार बार उस बच्ची के चेहरे पर ठहर जा रही थीं। नाकंक्ष, हाव भाव, सब कुछ तो बिल्कुल उसी जैसा था। उसकी अपनी बेटी। उसके होंठों से अनायास निकला, तुम्हारा नाम? लड़की मुस्कुराई, अनन्या। और आपका? अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही नाम था जो उसने कभी अपनी बेटी के लिए चुना था। संध्या ने तुरंत बीच में आकर कहा, अनन्या, तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम करो, मैं संभाल लूंगी। लड़की चली गई, लेकिन उसके जाते ही दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी बेटी है ना संध्या? संध्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सख्ती से कहा, अब उसे तुम्हारी मत कहो अभिषेक। जब जरूरत थी तब तुम कहीं पास नहीं थे। आज अचानक क्यों उसके पिता बनने की याद आ रही है? अभिषेक के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर झुक गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अपने अतीत से भाग नहीं सकता था। संध्या की बातें अभिषेक के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी की राहें उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगी। उसने धीमे स्वर में कहा, संध्या, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर उस वक्त हालात भी ऐसे थे। हम दोनों में झगड़े बढ़ गए थे। और फिर? संध्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस करो अभिषेक। हालात? क्या हालात इतने बड़े थे कि तुम अपनी पत्नी और मासूम बेटी को यूं बीच राह छोड़ दोगे? मुझे तो लगा था कि समय के साथ शायद तुम पलटकर देखोगे, मगर तुमने तो कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें पता है मैंने कितनी रातें जागकर बिताई हैं? बेटी के लिए एक एक रुपए जोड़कर उसका स्कूल का खर्च निकाला है। कभी उसके जन्मदिन पर केक तक नहीं काट पाए, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं थे। और तुमने दूसरी दुनिया बसा ली। अभिषेक खामोश खड़ा था। संध्या की हर बात सच थी। वह जानता था कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। तभी अनन्या बाहर आ गई। उसने देखा कि उसकी मां रो रही है। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? संध्या ने जल्दी से आंखें पोंछीं। कुछ नहीं बेटा, धूल चली गई थी आंख में। अभिषेक ने हिम्मत करके कहा। अनन्या, मैं तुम्हारा? संध्या ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं अभिषेक, उससे कुछ मत कहो। अभी वह सच जानने के लिए बहुत छोटी है। जब सही समय आएगा मैं खुद बता दूंगी। अभिषेक की आंखें नम हो गईं। संध्या, मैं तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पा रहा। कम से कम मुझे कुछ करने दो। मैं अनन्या की पढ़ाई का खर्च उठा लूंगा, तुम पर कोई बोझ नहीं होगा। संध्या ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। इतने सालों की बेरुखी के बाद अब तुम्हें हमारी याद आई है? नहीं अभिषेक, मैंने अपनी बेटी को अपनी मेहनत से पाला है और आगे भी पाऊंगी। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए।
यह सुनकर अभिषेक के अंदर पछतावे की आग और तेज हो गई। उस रात जब वह अपने आलीशान बंगले में लौटा तो उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, संध्या का थका चेहरा, बेटी की मासूम मुस्कान और उनका टूटा हुआ ठेला। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई यही इंसाफ है? मैं करोड़ों में खेल रहा हूं और मेरी बेटी फीस भरने के लिए जूझ रही है। उस रात अभिषेक करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अतीत के सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। अगले दिन वह फिर उसी जगह गया। इस बार वह दूर खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। संध्या और अनन्या वैसे ही चाय बेच रही थीं। ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर दोनों का दर्द किसी को नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक ने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की जिंदगी बदल कर रहूंगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या संध्या उसके किसी कदम को स्वीकार करेगी? क्या इतने सालों के जख्म भर पाएंगे? अगले दिन सुबह जब संध्या अपना ठेला लगाने पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोग सफाई और मरम्मत का काम कर रहे हैं। वह हैरान रह गई। भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा ठेला है, उसने घबराकर पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, डरिए मत संध्या, मैं ही हूं। संध्या ने पलटकर देखा, अभिषेक वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। मैंने सोचा, कम से कम तुम्हारा ठेला ढंग का होना चाहिए। अब यहां एक पक्का स्टॉल बनेगा, जिससे तुम्हें और अनन्या को आसानी होगी। संध्या भड़क उठी। अभिषेक, मैंने कहा था ना, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ये ठेला मेरा है, मेरी मेहनत का है। अगर तंग करने आए हो तो चले जाओ, अभिषेक ने शांत स्वर में कहा। संध्या, मैं तंग करने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। सालों पहले मैंने तुम्हें और हमारी बेटी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब उस गलती का बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। संध्या की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। गलती? अभिषेक, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कर दे। लेकिन तुमने तो सोच समझकर हमें छोड़ दिया था। और अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम लौट आए हो। ये जिंदगी कोई खिलौना नहीं, जिसे जब चाहो उठा लो, जब चाहो फेंक दो। तभी अनन्या वहां आ गई। मम्मा, ये अंकल फिर आए हैं। और ये लोग हमारे ठेले को क्यों तोड़ रहे हैं? संध्या ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अभिषेक ने लड़की की ओर देखा, उसकी मासूम आंखों में सवाल थे। वह और कुछ कह नहीं पाया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई फुसफुसाने लगा, अरे, ये वही अभिषेक है ना जो अपनी पत्नी को छोड़ गया था? देखो कैसे अब वापस आया है, जब ये औरत अपनी मेहनत से जी रही है। संध्या का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे लगा मानो लोग उसकी मजबूरी का तमाशा बना रहे हों। उसने कठोर स्वर में कहा, अभिषेक, तुम जाओ यहां से। मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने दो। अभिषेक ने गहरी सांस ली। ठीक है संध्या, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी को अब यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं, मैं उसके भविष्य के लिए सब कुछ करूंगा। संध्या चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने मुंह फेर लिया। उस रात जब संध्या बिस्तर पर लेटी तो अभिषेक की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। क्या सचमुच वो बदल गया है? क्या वो सच में अनन्या की भलाई चाहता है, या ये सिर्फ दिखावा है? उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। अनन्या ने धीरे से मां का हाथ पकड़ा। मम्मा, वो अंकल बुरे नहीं लगते। पता है, जब उन्होंने चाय पी थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। संध्या ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कुछ दिन बीते। अभिषेक रोज चुपचाप दूर से संध्या और अनन्या को देखता। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर संध्या की कड़वी बातों ने उसे रोक रखा था। एक सुबह अचानक अनन्या की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार,
कंपी और बेहोशी की हालत। संध्या घबरा गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे अस्पताल ले जा सके। वह बेटी को गोद में लेकर भागी भागी सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत एडमिट करना होगा वरना दिक्कत हो सकती है। संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर ने लंबी सूची थमा दी। दवाइयां, टेस्ट, इलाज, सब मिलाकर बहुत बड़ी रकम। संध्या की आंखों में अंधेरा छा गया। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां अभिषेक पहुंच गया। उसे खबर मोहल्ले से मिली थी। उसने बिना कुछ सोचे अस्पताल के स्टाफ को पैसे दिए और सारी व्यवस्था करवाई। संध्या चौंक गई। अभिषेक, तुम यहां? अभिषेक की आंखों में आंसू थे। संध्या, मैं अपनी बेटी को खोने नहीं दूंगा। चाहे तुम मुझे माफ करो या नहीं, मगर मैं उसका पिता हूं। ये मेरा फर्ज है। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे। अनन्या की मासूमियत। कुछ दिनों बाद अनन्या की तबीयत ठीक होने लगी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी उसने देखा कि उसकी माँ और अभिषेक दोनों साथ बैठे हैं। मम्मा, ये अंकल रोज क्यों आ रहे हैं? और मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं? संध्या चुप रही, मगर अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूं, अनन्या। लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सच में? आप मेरे पापा हो? अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। बहुत देर से सही, मगर आज मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अनन्या ने भोलेपन से कहा, तो पापा, आप हमें छोड़कर इतने सालों तक कहाँ थे? मुझे तो हमेशा पापा की कमी खलती थी। अभिषेक का गला भर आया। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर अब मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संध्या यह सब सुन रही थी। उसका दिल भारी हो गया। कितनी बार उसने चाहा था कि अभिषेक लौट आए, मगर उसकी कड़वाहट ने हर बार उसे रोक दिया था। लेकिन अब जब उसने बेटी को बाप के गले लगते देखा, तो उसका दिल पिघल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अभिषेक, अगर तुम सच में बदल गए हो, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। मगर याद रखना, ये मौका सिर्फ अनन्या के लिए है। अभिषेक ने गंभीरता से कहा, संध्या, मैं कसम खाता हूं, अब से तुम्हें और हमारी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। कुछ महीनों बाद हालात बदल गए। अभिषेक ने अनन्या का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया, संध्या के लिए पक्का दुकान खुलवाया ताकि उसे सड़क किनारे ठेला न लगाना पड़े। धीरे धीरे संध्या का दिल भी नरम पड़ने लगा। अनन्या खुश थी कि अब उसके पास माँ और पापा दोनों हैं। एक शाम वह तीनों साथ छत पर बैठे थे। आसमान में ढलता सूरज, ठंडी हवा और चारों ओर शांति। अनन्या मासूमियत से बोली, मम्मा, पापा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? संध्या और अभिषेक ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराकर बेटी को सीने से लगा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते टूटने से केवल दो लोग नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बिखर जाती है। कभी कभी अहंकार और गुस्से में लिए गए फैसले आने वाले सालों तक हमें पछतावा देते हैं। लेकिन अगर इंसान सच में अपनी गलती सुधारना चाहे, तो जिंदगी फिर से नई शुरुआत का मौका देती है।